तो अब भारत में वे विदेशी कंपनियां फिर से वापस आना चाहती हैं, जो कुछ टाइम पहले भारत की मार्केट को भला बुरा कहकर वापस चली गई थी। और ऐसी केवल एक पार्टिकुलर कंपनी नहीं है जो भारत में वापस आना चाहती है, बल्कि इसमें अलग अलग देश की कंपनियां शामिल है जो अपनी यूनिट बेस दोबारा से भारत में सेटअप करना चाहती है। जहां एक महीना पहले यूनाइटेड स्टेट बेस्ड अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने अपनी यूनिट बेस को फिर से भारत में सेटअप करने का फैसला लिया, वहीं अब विस्ट्रॉन, जो कि ताइवानी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, वह फिर से अपनी यूनिट बेस को भारत में सेटअप करना चाहती है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन कंपनियों को दोबारा से इंडियन मार्केट की वैल्यू का एहसास हो रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आज की मेन खबर यह है कि विस्ट्रॉन, जो कि ताइवानी बेस्ट लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, उन्होंने फिर से भारत में वापस अपनी यूनिट को सेटअप करने का फैसला ले लिया है, जिसमें विस्ट्रॉन ने कर्नाटक की गवर्नमेंट के साथ MOU एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसमें विस्ट्रॉन 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपनी नई यूनिट को सेटअप करने का फैसला लिया है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि विस्ट्रॉन कंपनी ने पिछले साल यानी कि 2023 के जून महीने में भारत से बोरिया बिस्तर बांधकर जाने का फैसला ले लिया था। और ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन ने इसका कारण यह बताया कि भारत में अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहां पर विस्ट्रॉन की 2 प्रोडक्शन यूनिट मौजूद थी, जिसमें इस कंपनी के द्वारा नोटबुक, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टीवी, LCD और कुछ मेडिकल डिवाइसेस प्रोड्यूस करने के साथ साथ कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी प्रोड्यूस होती थी। और इस समय देखा जाए तो विस्ट्रॉन की दुनिया भर में लगभग 12 मैन्युफैक्चरिंग बेस के साथ साथ 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मौजूद है, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन इस कंपनी को 15 साल भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने के बावजूद भी इंडियन मार्केट की वैल्यू नहीं पता चल पाई, जिसके कारण पिछले साल 2023 में जून के महीने में विस्ट्रॉन ने अपनी इंडियन बेस को छोड़कर जाने या कहें कि बेचकर जाने का फैसला लिया। और इस कंपनी ने रीजन यह बताया कि भारत में प्रोडक्शन यूनिट को और भी ज्यादा बढ़ाने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लेकिन किसी विदेशी कंपनी द्वारा इंडियन मार्केट भला बुरा कहना टाटा ग्रुप सहन नहीं कर सका, इसीलिए टाटा ग्रुप ने इस बात को अपनी ईगो पर ले लिया। और उसके बाद हुआ वही जो होना था, यानी कि टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन की इंडियन यूनिट बेस का 100% शेयर एक्वायर कर लिया, यानी कि टाटा ग्रुप में विस्ट्रॉन की भारतीय यूनिट को खरीद लिया। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन की भारतीय यूनिट के बीच इसकी टोटल डील $750 मिलियन की फाइनल हुई थी, जिसमें से टाटा ग्रुप ने $125 मिलियन देकर विस्ट्रॉन की इंडियन बेस्ट यूनिट को एक्वायर कर लिया, जबकि बचे $575 मिलियन को एज ए लोन पेमेंट करने की डील को फाइनल किया गया। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन के बीच की डील पिछले साल 2023 में अक्टूबर के महीने में फाइनल की गई, जिसे बीते 3 महीने भी ढंग से नहीं हुए, लेकिन यह कंपनी फिर से भारत में अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस आने का फैसला ले चुकी है। हाल ही में यह खबर निकल कर आती है कि यह कंपनी बेंगलुरु गवर्नमेंट के साथ मिलकर दोबारा से अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करना चाहती है, जिसके लिए ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान फाइनल किया जा चुका है। जहां पर यह कंपनी बेंगलुरु में 32 एकड़ की जमीन पर अपनी प्रोडक्शन यूनिट को तैयार कर रही है। और कमाल की बात यह है कि बेंगलुरु में सेटअप की जाने वाली यह कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है, बल्कि इसमें लगभग 3000 एम्प्लॉइज वर्क करने वाले हैं। यानी कि ध्यान दें तो जो कंपनी लगभग 3 महीने पहले अपनी पुरानी प्रोडक्शन यूनिट को भारत में बेचकर चली गई थी, वह कंपनी फिर से यू टर्न मारती हुई नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट इस कंपनी को पता चल चुका है। और इस बार यह कंपनी पूरी तैयारी के साथ भारत में वापसी कर रही है, जिसमें विस्ट्रॉन द्वारा शुरुआती दौर में लैपटॉप मैन्युफैक्चर्स किए जाने हैं। इसके बाद धीरे धीरे यह नोटबुक, डेस्कटॉप कंप्यूटर और एप्पल के स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करने का विचार बनाया है।
विस्ट्रॉन प्लांट बेंगलुरु में लैपटॉप बनाने वाली अपनी तरह की पहली यूनिट बनने जा रही है। इस यूनिट पूरी तरह से ऑटोमेटेड सर्विस के साथ इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जहां ताइवानी बेस्ड यह कंपनी सभी ब्रांडों के लिए लैपटॉप बनाएगी, जहां पर टोटल मैन्युफैक्चर होने वाले लैपटॉप का 50% दूसरे देशों के ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल पिछले साल के डेटा को देखा जाए तो भारत में हर साल 75% से ज्यादा लैपटॉप दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें पिछले साल 2023 में $5.3 बिलियन के लैपटॉप दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया है। यानी कि भारत में लैपटॉप का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके लिए दूसरे देशों से भी लैपटॉप का इंपोर्ट करना पड़ता है, जहां पर लगभग $4 बिलियन के लैपटॉप्स अकेले चीन द्वारा भारत में इंपोर्ट किया गया है। लेकिन चीन द्वारा भारत में इंपोर्ट किए गए लैपटॉप की क्वालिटी काफी ज्यादा कम होती है, जिससे भारत का फॉरेन रेवेन्यू लैपटॉप्स को इंपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में खर्च हो जाता है। और इसीलिए नवंबर के महीने में चीन से लैपटॉप इंपोर्ट पर भारत में बैन लगा दिया जाता है, जिससे भारत में लो क्वालिटी के लैपटॉप एक्सपोर्ट ना करें, जिससे भारत में दूसरी कंट्रीज भी अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप को एक्सपोर्ट कर पाए। लेकिन अब फाइनली देखा जाए तो विस्ट्रॉन दोबारा से अपनी प्रोडक्शन यूनिट को भारत में सेटअप करने जा रही है, जिससे भारी भरकम मात्रा में लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोड्यूस किया जा सकेंगे। और कमाल की बात यह है कि विस्ट्रॉन की ताइवानी बेस्ड इन यूनिट में इंडियन इक्विपमेंट का यूज करके लैपटॉप्स और कंप्यूटर डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया को और भी ज्यादा मजबूती मिल सकेगी और मेक इन इंडिया दोबारा से ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेगा। इसके अलावा भारत की JSW, जो कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके उड़ीसा में एक नए प्लांट को सेटअप करने जा रही है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी और उसके फ्रेम के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया जाएगा, जबकि 15,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि अभी तक टाटा ग्रुप ने ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अपने कदम को बढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अब JSW जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। और जिस तेजी के साथ दुनिया के सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, उससे भारत को फ्यूचर में चीन से आगे निकलने का एक बहुत बड़ा प्लान हो सकता है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। विस्ट्रॉन कंपनी दोबारा से भारत में वापस लौट रही है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। जय श्री राम।